जय सीताराम दोस्तों। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 एंड किया है, जिसका नाम है सपनों की दूसरी उड़ान, जिसमें से मेरे दोनों एक नंबर जो चाचा जी हैं वो बीएसएफ में उनका चयन हो गया, उनके बारे में बताया गया था। अभी मेरा जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है वो तीसरे दीपक की रोशनी। वो तीसरे दीपक की रोशनी, सीताराम एक जीवन, मेरी बुक का टाइटल, पेज नंबर 24। वो तीसरे दीपक की रोशनी। 5 भाइयों वाले उस साधारण से दिखने वाले परिवार में असाधारण सपने पलते थे। 5 भाइयों वाले उस साधारण से दिखने वाले परिवार में असाधारण सपने पलते थे। 2 भाई पहले ही वर्दी पहनकर देश की सेवा में लग चुके थे और अब बारी थी उस तीसरे दीपक की, यानी पिताजी के ठीक बाद वाले छोटे भाई की, जिन्हें मैं अपना दूसरे नंबर का चाचा जी कहता हूँ। पिताजी अक्सर मुस्कुराकर बताते हैं कि चाचा जी बचपन से ही पढ़ाई के लिए प्रति इतने समर्पित थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किताबें ही उनका संसार हो। वे अपने कमरे से केवल पानी पीने या शौच के लिए बाहर आते थे, बाकी समय किताबों में डूबे रहते थे। उनका चेहरा एक अलग ही चमक लिए रहता था, मानो ज्ञान की लो भीतर से बाहर तक उन्हें प्रकाशित कर रही हो। बहुत ही अच्छी लाइन मैंने लिखी है। मैं खुद वापस किताब पढ़ रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा प्राउड फील हो रहा है। इसमें मैंने लिखा है कि उनका चेहरा एक अलग ही चमक लिए रहता था, मानो ज्ञान की लो भीतर से बाहर तक उन्हें प्रकाशित कर रही हो। सीताराम एक जीवन, मेरी बुक का टाइटल, पेज नंबर 25। उनकी आंखों में वो संकल्प था जो विरले ही किसी में देखने को मिलता है। उनकी मेहनत रंग लाई, उनकी मेहनत रंग लाई। माँ सरस्वती की कृपा जैसे उनके हर शब्द, हर प्रयास में बस गई थी। और फिर आया वो दिन जब वे सरकारी मास्टर बनकर घर लौटे। पूरा घर जैसे दीपावली की रोशनी में नहा गया हो। दादी माँ ने उन्हें ललाट पर रोले का तिलक लगाया और उनकी आंखों में गर्व के आंसू चमकने लगे। पिता, जो अब तक 2 बेटों की सफलता देख चुके थे, इस तीसरे बेटे की विदा और सेवा भावना से जैसे अभिभूति थे। वह सिर्फ एक नौकरी नहीं, वह थी ज्ञान की जीत, मेहनत की मिसाल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। सरकारी मास्टर बनने से पहले चाचा जी ने अपने गांव में एक निजी विद्यालय की नींव रख दी थी। उस विद्यालय में मैं भी पढ़ा हूँ। एक छोटा सा स्कूल, एक बड़ा सपने लिए। धीरे धीरे ये स्कूल आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध होने लगा। दूर दराज से बच्चे पढ़ने लगे और सबसे सुंदर बात यह थी कि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। ये मैंने लिखा भी है। वह मेरे लिए केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि मेरे परिवार के समर्पण, संघर्ष और संस्कारों का साक्षात मंदिर था। वो तीसरे दीपक ने सिर्फ अपने रास्ते को ही रोशनी नहीं दिया, बल्कि दूसरों के लिए भी ज्ञान की राह बना दी थी। सीताराम एक जीवन, मेरी बुक का टाइटल, पेज नंबर 26। यह जो चैप्टर है वो तीसरे दीपक की रोशनी, चैप्टर नंबर 5 था, जो कि यहाँ एंड हो रहा है। और चैप्टर नंबर 6 है जीवन के एजेंट। मतलब जीवन के एजेंट उस जमाने में LIC एजेंट को बोलते थे, जो जीवन की बीमा करते हो। उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो ये वीडियो है उसमें हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5, सीताराम एक जीवन का, जिसका शीर्षक था वो तीसरे दीपक की रोशनी। नेक्स्ट चैप्टर 6 नंबर, जीवन के एजेंट, सीताराम एक जीवन, 26 नंबर पेज में मैं एंड करता हूँ। जब तक मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, तब तक ये नेक्स्ट वीडियो ना आए, और तब तक के लिए जय सीताराम।